नमस्कार। सुबह के टाइम सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और आपको टैलेंटेड पीपल्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्त, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहा हूं बहुत जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि एक टॉपिक बहुत इसलिए जबरदस्त है क्योंकि मैं आज हेल्थ के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं। और हेल्थ में भी ऐसा जो आपको दिन प्रतिदिन लोग परेशान होते जा रहे हैं। हर एक दो घर छोड़ के तीसरे घर में शुगर की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्त, मैं आज भाई को शुगर से निजात दिलाना चाहता हूं। वो शुगर को जो इंग्लिश दवा खा रहे हैं उससे मैं सब दिन के लिए छुटकारा आपको मैं दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश दवा आपको सबसे पहले हार्ट को, किडनी को, लीवर को, आंख को, कान को, जितने भी सॉफ्ट हमारे जितने भी यंत्र हैं उस पर पहले वार करता है। तो दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारा भाई बिल्कुल खुश रहे, स्वस्थ रहे और एकदम खुशी से वो डांस करते रहे, अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुशी दे पाए। वो हम अगर खुश रहेंगे तो दोस्त, मेरे को भी आज से बहुत साल पहले शुगर हो चुका था। 2008 में मेरे को शुगर हो गया था और 600 शुगर मेरे को पहुंच चुका था। तो मुझे डीएमसी में जाकर के मुझे इंसुलिन लगाने के लिए बोल दिया था और इंसुलिन मैंने 2-3 फाइल लगाया। उसके बाद किसी ने मुझे बोला कि अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो दोस्त आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी आएगा। तो दोस्त, हमने धीरे धीरे इसको क्या किया कि मैंने फिर टैबलेट शुरू कर दिया। जब टैबलेट शुरू किया तो मुझे इसके फिर पता चला कि अगर आप टैबलेट अगर खाते हैं तो टैबलेट की साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। यानी इतना है कि आपको पहले 200 mg शुरू करेगा, फिर आपको आप 6 महीना लेंगे, तो फिर ये 6 महीने के बाद आपको 1 साल के बाद वही टैबलेट आपको काम नहीं करेगा, फिर आपको 250 mg करेगा, फिर आपको 6 महीने के बाद 1 साल बाद वो भी नहीं काम करेगा, 300 mg, फिर 400 mg, फिर 500 mg। दोस्त, लास्ट में फिर से आपको mg जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ट, किडनी, लीवर, आंख, कान और दिमाग की और आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बड़े आप ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि हर दोस्त, हर भाई, हर माता पिता इतना खुश रहे कि अपने खुशी से पूरे फैमिली को खुश रख सके। तो मैं दोस्त स्टेप बताने के लिए जा रहा हूं, इस स्टेप को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। पहला स्टेप, आपने क्या करना है कि अगर आप घर में हैं, जब भी आप उठते हैं तो पहले आपने अगर पार्क नहीं जा पाते हैं तो आप घर में जो है ना साइड करना है। घर में ही आपने क्या करना है, ऐसे घूमना है। घर में ही आपने जो है ना घूमना है, घर में ही घूमना है, घर में साइड करना है। और 5 मिनट आपने घर में साइड करने के बाद, आप जब घर में आप साइड करेंगे, साइड करने के बाद 5 मिनट में साइड करने के बाद दूसरा स्टेप जो मैं बताने के लिए आ रहा हूं, वो दूसरा स्टेप बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतना जबरदस्त है कि दोस्त अगर उस स्टेप को अगर आपने कर लिए ना तो दोस्त शुगर ऐसे भागेगा, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि आपने इस पेटों को, ठीक है ना, ये पेट को आपने थपथपाना है। क्या करना है, पेटों को थपथपाना है, ऐसे करके थपथपाना है। जितना ज्यादा आप थपथपा सकते हैं ये आपको 5 मिनट तक आपने थपथपाना है, ऐसे करके। और हमें दोस्त क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर की यंत्र हैं, जो हमारे दिमाग को खुराक देता है, मेरी हार्ट को खुराक देता है, मेरे शरीर को, बॉडी को सेफ रखता है, मेरी बॉडी को जो ना स्वतंत्र रखता है, तो एक ही चीज दोस्त, वो क्या है, वो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी पेट में सारी मशीनें लगी हुई है, सारे यंत्र हमारे किडनी, लीवर, जितने भी है हमारे पंक्रिया, जितने भी हमारी पार्टें, पाचन शक्ति, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी कहां पे है, पेट में है। तो दोस्त, हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम कहां से आता है, हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इसको हमने, क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर में नस बिछे हुए हैं। जो हमारी बड़ी आंतें हैं ना, वो भी नस की तरह है। जो हमारी
छोटी आती हैं वो भी नस की तरह है। जितने भी हमारे पेटों में पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाज जो है वो आपको एक पान के पत्ते की तरह है। उसके आप ये देखेंगे उसके पतले 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 जो नस गए हुए ना वो नस हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वो हमें क्या हुआ सिकुड़ गया है, वो दब गया है, जिसके वजह से हमें इंसुलिन तैयार नहीं हो रहा है। अब वो इंसुलिन जब तैयार नहीं होगा तो आपको क्या होगा, जो आप खाना खाएंगे तो आपकी इंसुलिन जब नहीं जलेगा, आपका इंसुलिन जब आपको नहीं बनेगा तो आपकी ग्लूकोज की मात्रा जो है ना आपके शरीर में जब बढ़ेगा, जब ग्लूकोज की मात्रा जब आपके शरीर में जब बढ़ेगा तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, इसको आप समझिए। आपकी जब भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा तो आपको पेशाब बहुत ज़्यादा लगेगा। आपकी जितनी भी हमारे शरीर में आपकी जो एनर्जी बनती है वो सारे आपको पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ने से आपके शरीर में जितनी भी आपको न्यूट्रिशन जा रही है वो टिकने नहीं देगा, वो खींच करके बाहर कर देगा। जब न्यूट्रिशन नहीं टिकेगा तो आपको क्या होगा, हमारी आंखों की जितनी भी सॉफ्ट नस है ना वो वीक होते जाएगा, हमारा दिमाग वीक होगा, हमारे आंखों की जो ना नसें वीक होगा, कान की नसें वीक होगा, आपकी दांत में प्रॉब्लम आएगा, हार्ट की जितनी भी नसें हैं ना वो सूखना शुरू हो जाएगा। और दोस्त आपको धीरे धीरे आपको क्या होगा कि बीमारियां शरीर में बढ़ना शुरू होगा। दोस्त सबसे पहले आपको बीपी की बीमारी बीपी बढ़ना और घटना शुरू हो जाएगा। आपको दोस्त आपकी हार्ट की ब्लॉकेज आ जाएगी, आपको सुनने में प्रॉब्लम आएगा, आंखों पे आपकी इफेक्ट करेगा, आपको ब्रेन पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि पूरे शरीर में हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक आपको पूरी नसें बिछे हुए हैं। तो इस नस को अब कैसे कंप्लीट करना है, अब कैसे उसको जिंदा रखना है, तो दोस्त जिंदा रखने के लिए आपने इसको पीटना है। आप जब इसको ऐसे पीटेंगे तो इससे फायदा क्या होता है, आपको थपथपाने से क्या बेनिफिट मिलता है। आप देखते होंगे जब किसी पेशेंट को जब आपको पानी शरीर से निकल जाता है तो कई बार क्या होता है उसकी नस जो ना बिल्कुल सूख जाते हैं, दब जाते हैं, तो डॉक्टर ने इसको ऐसे ऐसे थपथपा करके उसकी नाड़ी को फिर जगाता है, फिर इसको सलाइन चढ़ाता है। सेम चीज दोस्त आप जब इसको थपथपाएंगे तो हमारी जो पेनक्रियाज है, हमारी जो किडनी है, हमारे जो लीवर है, ये क्या होगा कि इसकी जो साइड से जितनी भी नसें हैं, जितनी भी गंदगी है, जो नसें हैं, वो सारे आपको जाग जाएगा। जब ऐसे जाग जाएगा, जागने के बाद आपको क्या होगा कि इसके जितने भी आपकी नसें हैं वो आपको पंप करना शुरू करेगा, वो चालू होगा। जब आपको चालू हो जाएगा दोस्त तो आपको ऐसे ये सीनों को भी पीटना है, क्योंकि इसमें हमारी ब्लॉकेज कभी नहीं होगा। जितना ज्यादा आप इसको पीटेंगे, आप ज्यादा पीटेंगे तो जाकर के इसको जो ना आपको ब्लॉकेज कभी नहीं होगा। ऐसे पीटना है, ऐसे पीटना है, ऐसे हाथ उठाना है, ऐसे पीटना 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 है, इसको पीटना है। फिर इसको जो ना इधर से भी, क्योंकि हमारे जो ना दोनों जो लीवर है जो आपको बाएं और दाएं में, ये दोनों को ही हमें जगा के रखना है ताकि आपको लीवर खराब ना हो। आपकी ये पीटना है, ऐसे ही इसको पीटना है, इसको पीटना है, ऐसे पीटना है, ऐसे पीटना है, ऐसे पीटना है, इसको पीटना है, फिर ऐसे पीटना है, इसको ऐसे पीटना है। जो हमारे शरीर के नस जो है ना आपको पूरे जो है ना ऐसे पीटना है। इसको जब आप पीटेंगे ऐसे करके आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में बताता हूँ, आप बहुत ज्यादा जहां शरीर में आपको अगर दर्द होता है, मैं कहता हूं कि आप ऐसे करना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं अगर 2 मिनट में आपको 5 मिनट में अगर दर्द ना गया होगा फिर मेरे को बताइएगा। कई लोगों को इसमें शुगर वाले को इसमें जो है ना बहुत ज्यादा इसमें दर्द होता है, पिंडली में बहुत ज्यादा दर्द होते रहता है। तो पिंडली में दर्द होता है और इसमें तलवे में जो ना जलन आता रहता है। तो दोस्त आपको मैं कहता हूं कि आप बैठ करके ऐसे बैठ जाइए और इसको ऐसे पीटिए, ऐसे 5 मिनट तक आप आराम से थपथपाना है।
आराम आराम से थपथपाइए। इसको तलवे को जो है ना ऐसे 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 करिए। आपकी जलन जो होती है तलवे में, ये जलन कभी नहीं होगा। और आपकी जो यहाँ से जब हम ऐसे थपथपाते हैं तो हमारे ब्रेन का भी नस जो ना खुलता है और आपको दर्द जितने भी है आपको गायब हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए। इसको जहाँ जहाँ दर्द करता है ऐसे 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 पीटना है, इसको थपथपाना है। इसको जितना थपथपाएंगे उतना ज़्यादा आपका काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्त आपने हमारे थर्ड स्टेप जो है वो बहुत कमाल का है। जब आप थर्ड स्टेप करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब आप ये थपथपाएंगे तो आप कोशिश करिए कि अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो आप बैठिए। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठिए। बैठने के बाद आपने फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर से थपथपाना है, फिर से आपने क्या करना है, थपथपाना है। जब आप थपथपाएंगे ऐसे करके तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने थपथपाने के बाद आपने कपालभाति करना है। कपालभाति बहुत जरूरी है। आपको किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, पूरे शरीर को ये फंक्शन देता है। क्योंकि जब हमारी पेट की समस्या नहीं होगी ना, हमारी हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज सब ठीक रहेगा ना, तो दोस्त हम बीमार पड़ेंगे नहीं और यंग की तरह दिखेंगे, जवान की तरह दिखेंगे और आप सारी प्रॉब्लम आपको सोल्व हो सकता है। तो हम चलिए हम करते हैं अब आपको कपालभाति। अब हमने शरीर को थपथपा लिए, पेट को हमने थपथपा लिए, कपालभाति कैसे करना है ये मैं आपको दिखाता हूं। इसको देखिए आप। कपालभाति जो है ना, ध्यान से, ये जो आपका नाड़ा खुला रहना चाहिए, ये नाड़ा खुला रहना चाहिए, थोड़ा सा ढीला रहे, ठीक है। उसके बाद आप कपालभाति करिए। ये हाथों को ऐसे रखिए, कोशिश करिए ऐसे बैठने का। अगर ऐसे बैठ सकते हैं तो कपालभाति, ये पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए और सांस बाहर आना चाहिए। देखिए ऐसे, देखिए पेट अंदर जा रहा है ना और सांस बाहर आना चाहिए। देखिए पहले ध्यान से, ये पूरा अंदर जाने दीजिए। सांस बाहर आ रही है, जब ये अंदर जाएगा तो सांस बाहर आएगा। देखिए ढकार आ रहा है, ये अंदर जो गैस पड़ा हुआ था, जो फंसा हुआ था ना, वो हमें बाहर आ रहा है। देखिए देख लिए आपने। ये कपालभाति कम से कम 5 से 10 मिनट करिए। 10 मिनट करेंगे बहुत बढ़िया है, 5 मिनट तो आप पक्का करिए। अगर ऐसे नहीं बैठा जाता है, ठीक है ना, कपालभाति कर लिए, अगर आपको ऐसा नहीं बैठा जाता है तो आप पलथा मार के भी बैठ सकते हैं। आपने चुक्की माली बैठ के ऐसे करके बैठ सकते हैं और शरीर को थोड़ा, कमर को आपने सीधा रखिए, कमर को सीधा रख करके आप कपालभाति करिए। ये देखिए ऐसे करके, ये ऐसे करिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपने अगर नहीं फ्री होता है तो आप चेयर पर बैठ जाइए। अगर आपका शरीर ज्यादा भारी है तो चेयर पर बैठ करके आप कपालभाति करिए। चेयर पर बैठ करके आपने फिर कर सकते हैं, आप टांग नीचे करके चेयर बैठ करके आराम से कपालभाति। ये कम से कम 5 से 10 मिनट करना ही करना है। और जब आप कपालभाति करेंगे, जब ये करेंगे आप, फिर से मैं आप दोबारा जो ना, हम ऐसे करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। इसको क्या किए, कपालभाति किए, कर लिए। अब इसको पीटना है, इसको पीटना है, थपथपाना है, थपथपा दिए, फिर 5-10 बार थपथपाए, फिर कपालभाति किया। फिर आपने क्या करना है, फिर थपथपाना, ऐसे ऐसे, फिर थपथपाना है, ऐसे ऐसे थपथपाना है, ऐसे थपथपाना है और फिर कपालभाति करना। पूरा नस पंप करने लगेगा। जो आपने थपथपाए थे ना, और थपथपाने के बाद वो क्या हुआ, हम जब कपालभाति करते हैं तो हमारी नसें क्या होती है, जो पेनक्रियाज की जितनी भी बारीकी भी नस है, जो मोटे नस है, कोई भी जाम पड़ा हुआ है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, वो सारे पंप करने लगता है। और जब पंप करते हैं तो आपका क्या होता है कि इंसुलिन आपको बनना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा जो आपका ये शुगर का जो इंग्लिश दवा ले रहे हैं ये भी बंद हो जाएगा। दूसरा नंबर, आपने जब कपालभाति हो जाए, ये हो जाए, थपथपाना हो जाए, तो आप एक काम करना है। क्या करना है, आप हाथ को ऐसे ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, इसको यहाँ पर रखना है। यहाँ पर जो ब्रीथ नस है ना,
वो दबाव से ही खुलेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, दबाव देना है इसको। अब ऐसे करके, ऐसे देखिए ध्यान से, इसको पेट को नाभि के नीचे लेके जाना है, ऐसे पकड़ना है और दबाना है ऐसे करके, ऐसे ऐसे दबा दीजिए, दबा के रखना है। और ये गर्दन को ऊपर करना है, पेट को दबा के रखना है और गर्दन को ऐसे दिखाना है, ऐसे ऐसे करके आपने 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट तक आप ऐसे करके रखेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जितने भी हमारी पेट की जो बारीकी नस है, ये सारी की नस जो है ना दबाव से खुल जाएगा, प्रेशर से खुल जाएगा। ये देखिए ये एक्सरसाइज, ये बहुत ज़बरदस्त है और इसको आपने बार बार करना है। ये आपने कम से कम 5 बार, फिर से दोबारा ऐसे, फिर झुकिए, ऐसे देखिए, पूरा सीना सटाइए, अपने सीना को अपने जांघों के साथ सटाइए और ऐसे ऊपर देखिए। उसके बाद आपने फिर से सीधा हो जाना है और फिर से क्या करना है, 5 बार कम से कम ये काम करना है। और 5 के बाद क्या करना है, फिर से थपथपाना है, फिर से क्या करना है, थपथपाना है। और थपथपाने के बाद क्या करना है, आपने फिर से दोबारा 2-3 बार आपने कपालभाति करना है, फिर से करना है। यानी ये काम आपने 10 से 15 मिनट करना है। पेट का जितना आप काम ये मैं बताया हूं, अगर आप करेंगे तो आपका जिंदगी धन्य हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने शोषा प्राणायाम करना है, क्योंकि हमारे आंतों के अंदर और जो हमारे पैंक्रियाज है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता, 100% ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच रहा है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आदमी को जब बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो हमारे पार्टों में जब 100% ऑक्सीजन जाएगा तो दोस्त आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो आप शोषा प्राणायाम जरूर करें। ज़िंदगी में कभी भी आपको ब्रेन दर्द नहीं होगा, आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होगी, आपकी हमारे जो पार्ट में जो नसें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से वो खुलेगा। आप शोषा प्राणायाम करेंगे, कैसे करेंगे, पहले एक नाक को आप बंद करेंगे। एक नाक को बंद करके इस नाक से आपने सांस लेना है, क्या कह के, ओम, मन में ही बोल रहा है ओम, सोहम भी बोलना है, सोहम बोल सकते हैं, ओम बोल सकते हैं। आप सुनिए, जब आप इससे खींचेंगे तो आप खींचिए ऐसे करके, ओम कह के हमने खींच लिया और रोक करके फिर इसको आपने क्या करना है, ऐसे दबा देना है। और आपने जब छोड़ना है तो क्या बोलना है, शांति, आराम आराम से धीरे से छोड़ना है, शांति, मन में ही बोलना नहीं है, मन में शांति। फिर क्या करना है, इससे क्या करना है, फिर खींचना है, इस जिससे छोड़े हैं उसी से खींचना है। ऐसे ओम करके हम सांस खींच लिए बंद करके, अब इससे हमें छोड़ना है। ये काम आपने 5 मिनट करना है ये। उसके बाद फिर से क्या करना है, अब छोड़ दिए, उसके बाद दोनों नाकों से आप सांस लेना लंबा, ओम करके ऐसे। ओम का उच्चारण अंदर होना चाहिए, ओम का उच्चारण। अब जब छोड़ेंगे दोनों सांसों से, नाकों से जब छोड़ेंगे तो शांति का उच्चारण होना चाहिए, शांत, ओ। धीरे से छोड़ेंगे, शांति करके, शांति, फिर से लेंगे। ये कम से कम 5 मिनट करेंगे, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से अगर आप करते हैं, ठीक है ना, आप करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपका भाई का शुगर जो है जहां 600 रहता था, 300 रहता था, आज आपका भाई का शुगर आपको 105 है, नॉर्मल चल रहा है। आज आपका भाई एक सिर्फ एक्सरसाइज जो इंग्लिश दवा सुबह शाम लेता था, सारा बंद हो चुका है। मैं सिर्फ एक ही लिक्विड अपने से जो मैं बनाया हूँ, लिक्विड जो है ना खुद मैं बनाया हूँ, और मैं रिसर्च चल रहा था काफ़ी दिन से, वो रिसर्च पास हुआ और मैं धीरे धीरे इंग्लिश दवा को बाय बाय कर चुका हूँ। और दोस्त आज सिर्फ लिक्विड पीता हूँ,
सुबह। और आपको आयुर्वेद है, आयुर्वेद खुद बनाया हूँ जड़ी बूटियों से, और आज वो पी करके, और आज आप देख सकते हैं कि मैं यंग की तरह लगता हूँ, आज जवान की तरह लगता हूँ, 16 साल 18 साल की तरह लगता हूँ। अगर आपको भी 16 साल 18 साल अगर बनना है, आपको भी यंग बनना है, तो आप ये जरूर करिए। और अगर चाहते हैं उससे ही ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाएगा। खान पीन पर बिल्कुल ध्यान रखिए, आप बार बार खाइए, एक ही बार दबा कर मत खाइए, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज करिए, मैं कहता हूँ फिर से आप दोबारा यंग हो सकते हैं और शुगर आपकी अलविदा हो सकता है। और दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत सारे बेनिफिट आपको बताने वाला हूं शुगर का, तो आप शुगर से निजात पा सकते हैं, लोगों को भी निजात पा सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तो आपको इसको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को ध्यान रखिए, अपने आप को ख्याल रखिए, क्योंकि आपके ख्याल रखना ही देश के लिए बहुत बड़ा ख्याल है। सबसे बड़ा धन संपत्ति आपका सेहत है। इसी बात के साथ शुक्रिया, थैंक यू।